हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ज्योति स्टडी विजय के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 7 हिंदी बाल महाभारत कथा से चैप्टर 19। तो चलिए इसको देख लेते हैं। बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि दुर्योधन को कर्ण ने ऐसे कौन सी प्रथा के बारे में बताया जिससे वो खुशी से उछल पड़ा, और ये भी पढ़ेंगे कि कैसे महर्षि दुर्वासा को पांडवों ने भोजन करवाया, किस तरह वनवास में होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण की मदद से पांडव ऋषियों को भोजन कराने में सफल हुए। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। पांडवों के वनवास के दिनों में कई ब्राह्मण उनके आश्रम गए थे उनसे मिलने के लिए। वहां से लौटकर वे हस्तिनापुर पहुंचे और धृतराष्ट्र को पांडवों के हालचाल सुनाए। धृतराष्ट्र ने जब यह सुना कि पांडव वन में बड़ी तकलीफें उठा रहे हैं तो उनके मन में चिंता होने लगी। लेकिन दुर्योधन और शकुनी कुछ और ही सोचते थे। वो उनसे बहुत ईर्ष्या करते थे। द्वेष करने वालों का जी भरता ही नहीं है। जो लोग ईर्ष्या करते हैं ना, उनका मन कभी नहीं भरता। वो दूसरों को दुख देकर ही खुश होते हैं। और दुर्योधन तो पांडवों से बहुत नफरत करता था। और कर्ण और शकुनी हमेशा दुर्योधन की चापलूसी करते थे। फिर भी दुर्योधन का मन नहीं भरता था। वो पांडवों को हमेशा दुख में देखना चाहता था। कर्ण और जो शकुनी थे वो दुर्योधन की चापलूसी किया करते थे। किंतु दुर्योधन को भला इतने में संतोष कहाँ होता। वह कर्ण से कहता, कर्ण, मैं तो चाहता हूँ कि पांडवों को मुसीबतों में पड़े हुए अपनी आंखों से देखूं। मेरा ऐसा मन करता है कि मैं वन में जाकर देखूं कि पांडव किस तरह से मुसीबतें उठा रहे हैं। इसलिए तुम और मामा शकुनी कुछ ऐसा उपाय करो कि वन में जाकर पांडवों को देखने की पिता से अनुमति मिल जाए। कर्ण बोला, द्वैत वन में कुछ बस्तियां हैं जो हमारे अधीन हैं। हर साल उन बस्तियों में जाकर चौपायों की गणना करना राजकुमारों का ही काम होता है। अब ये चौपाई क्या होते हैं? चौपाई यानी जो जानवर होते हैं ना, जिनके 4 पैर होते हैं, उनकी गिनती करना उस राज्य के राजकुमारों का ही काम होता है। बहुत समय से यह प्रथा चली आ रही है। उसने ये बताया था कि द्वैतवन में जो भी बस्तियां हैं, उनके अधीन जितनी भी बस्तियां होती हैं उस राज्य में, वहाँ पर जितने भी 4 पैरों वाले जो जानवर होते हैं, उनकी गिनती करना राजकुमारों का काम होता है। इसीलिए उस बहाने से हम पिताजी की अनुमति आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हम पिताजी को ये बोल देंगे कि हम लोग चौपायों की गणना करने जा रहे हैं और हम लोग जाकर के पांडवों का हाल अपनी आंखों से देख लेंगे। कर्ण अपनी बात पूरी तरह से कह भी ना पाया था कि दुर्योधन और शकुनी मारे खुशी के उछल पड़े। राजकुमारों ने भी धृतराष्ट्र से आग्रहपूर्वक प्रार्थना की कि वह इसकी अनुमति दे दें, किंतु धृतराष्ट्र नहीं माने। दुर्योधन ने विश्वास दिलाया कि पांडव जहां होंगे वहां वे सब नहीं जाएंगे और बड़ी सावधानी से काम लेंगे। विवश होकर, मजबूर होकर धृतराष्ट्र ने अनुमति दे दी। एक बड़ी सेना को साथ लेकर कौरव और द्वैतवन के लिए रवाना हुए। दुर्योधन और कर्ण फूले नहीं समाते थे। वो बहुत ही खुश थे क्योंकि वो पांडवों को मुसीबतें झेलते अपनी आंखों से देख पाएंगे। उन्होंने पहुंचने पर अपने डेरे ऐसे स्थान पर लगाए जहां से पांडवों का आश्रम 4 कोस की दूरी पर ही था। गंधर्वराज चित्रसेन भी अपने परिवार के साथ उसी जलाशय के तट पर डेरा डाले हुए था जहां पर दुर्योधन और कर्ण ने अपना डेरा लगाया था। दुर्योधन के अनुचर जो जासूस थे जलाशय के पास गए और किनारे पर तंबू गाड़ने लगे। इस पर गंधर्वराज
के नौकर बहुत बिगड़े और दुर्योधन के अनुचरों की उन्होंने खूब खबर ली। वे कुछ न कर सके और अपने प्राण लेकर भाग खड़े हुए। गंधर्वराज चित्रसेन के जितने भी नौकर थे, उन्होंने दुर्योधन के अनुचरों को वहां तंबू लगाने नहीं दिया और उनकी बहुत पिटाई की। वो अपने प्राण बचाकर वहां से भागे। दुर्योधन को जब इस बात का पता चला तो उसके क्रोध की सीमा न रही। वह अपनी सेना लेकर तालाब की ओर बढ़ा। वहां पहुंचना था कि गंधर्वों और कौरवों की सेनाएं आपस में भिड़ गईं। घोर संग्राम छिड़ गया। यहाँ तक कि कर्ण जैसे महारथियों ने के भी रथ और अस्त्र चूर चूर हो गए। वे उल्टे पांव भाग खड़े हुए। गंधर्वराज चित्रसेन की जो सेना थी वो बहुत ही पराक्रमी थी। उन्होंने दुर्योधन की सेना और महारथी कर्ण के रथ को भी और अस्त्रों शस्त्रों को भी चूर चूर कर दिया। अकेला दुर्योधन लड़ाई के मैदान में अंत तक डटा रहा। गंधर्वराज चित्रसेन ने उसे पकड़ लिया, फिर रस्सी से बांधकर उसको अपने रथ पर बैठा लिया और शंख बजाकर विजय घोष किया। जब युधिष्ठिर ने सुना कि दुर्योधन व उसके साथी अपमानित हुए हैं तो उसने गंभीर स्वर में कहा, भाई भीमसेन, ये हमारे ही कुटुंबी हैं, ये हमारे ही परिवार के लोग हैं। तुम अभी जाओ और किसी तरह अपने बंधुओं को गंधर्वों के बंधन से छुड़ा लाओ। जो चित्रसेन था उसने दुर्योधन को बंदी बना लिया था और शंख बजाकर विजय घोष किया था कि युद्ध में गंधर्वों की सेना जीत चुकी है। लेकिन जब ये खबर युधिष्ठिर को पता चली तो उसे बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि वो दिल से दुर्योधन को अपना भाई समझता था। उसने भीम से कहा कि भाई भीमसेन, ये हमारे परिवार के ही लोग हैं, इसीलिए तुम अभी जाओ और अपने बंधुओं को, अपने भाइयों को गंधर्वों की कैद से छुड़ा कर लाओ। युधिष्ठिर के आग्रह पर भीम और अर्जुन ने कौरवों की बिखरी हुई सेना को इकट्ठा किया और वे गंधर्वों पर टूट पड़े। अंततः गंधर्वराज ने कौरवों को बंधन मुक्त कर दिया। इस प्रकार अपमानित होकर कौरव हस्तिनापुर लौट आए। दुर्योधन को बहुत खुशी होती थी, लेकिन ऐसी मुसीबत आने पर जब स्वयं दुर्योधन को चित्रसेन ने बंदी बना लिया और बाकी कौरवों को भी, तो उस समय उन्हीं पांडवों ने आकर उसकी मदद की और उसको गंधर्वों के बंधन से मुक्त कराया। इस तरह से अपमानित होकर कौरव जो थे वो हस्तिनापुर लौट आए। पांडवों के वनवास के समय दुर्योधन की इच्छा राजसूय यज्ञ करने की भी थी। राजसूय यज्ञ उस समय किया जाता था। वो राजा राजसूय यज्ञ किया करते थे जो पूरे क्षेत्र में अपना अधिकार जमा लेते थे। आसपास के सारे राजाओं को उनकी अधीनता स्वीकार करनी होती थी। लेकिन पंडितों ने कहा कि धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर के रहते उसे राजसूय यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। तब ब्राह्मणों की सलाह मानकर दुर्योधन ने वैष्णव नामक यज्ञ करके ही संतोष कर लिया। इसी समय की बात है कि महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों को साथ लेकर दुर्योधन के राजभवन में पधारे। दुर्योधन के सत्कार से ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और कहा, वत्स, कोई वर चाहो तो मांग लो। जब महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों को साथ लेकर दुर्योधन के राजभवन में गए तो दुर्योधन ने उनकी बहुत आवभगत की और ऋषि बहुत प्रसन्न हो गए। तो उन्होंने उससे कहा, बेटा, अगर तुम्हें कोई वर चाहिए तो मांग लो। उस समय ऋषि जो भी वरदान दिया करते थे वो पूरा हो जाया करता था। दुर्योधन बोला, मुनिवर, प्रार्थना यही है कि जैसे
आपने शिष्यों समेत अतिथि बनकर मुझे अनुग्रहित किया है, वैसे ही वन में मेरे भाई पांडवों के यहाँ जाकर उनका भी सत्कार स्वीकार करें। और फिर एक छोटी सी बात मेरे लिए करने की कृपा करें। वह यह है कि आप अपने शिष्यों समेत ठीक ऐसे समय जाकर युधिष्ठिर के आश्रम में जाएं जब द्रौपदी पांडवों और उनके परिवार को भोजन करा चुकी हों और जब सभी लोग आराम से बैठे विश्राम कर रहे हों। दुर्योधन अभी भी यही चाहता था कि जो दुर्वासा ऋषि हैं, जब वो अपने शिष्यों के साथ वन में जाएंगे तो युधिष्ठिर के पास उनको खिलाने के लिए तो कुछ होगा नहीं, और जब खाली हाथ कोई भी ऋषि लौटेगा तो वो उनको श्राप दे देगा। इस सोच के साथ दुर्योधन ने ऋषि दुर्वासा को वहां भेजा था और उसने ये भी कहा कि आप वहां जाइए और उस समय जाइएगा जब द्रौपदी और पांडव भोजन कर चुके हों। उन्होंने दुर्योधन की प्रार्थना तुरंत मान ली। दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ युधिष्ठिर के आश्रम में जा पहुंचे। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों समेत ऋषि की बड़ी आवभगत की और उनका सत्कार किया। कुछ देर बाद मुनि ने कहा, अच्छा, हम सब अभी स्नान करके आते हैं, तब तक भोजन तैयार करके रखना। कहकर दुर्वासा शिष्यों समेत नदी पर स्नान करने चले गए। जब दुर्वासा ऋषि युधिष्ठिर के आश्रम में पहुंचे तो युधिष्ठिर और उसके भाइयों ने ऋषि की बहुत आवाभगत की, उनका सत्कार किया, उनका सम्मान किया। और कुछ देर के बाद मुनि ने कहा कि हम लोग स्नान करके आते हैं, तब तक आप भोजन तैयार करवा के रखना। वनवास के प्रारंभ में युधिष्ठिर से प्रसन्न होकर सूर्य ने उन्हें एक अक्षय पात्र प्रदान किया था और कहा था कि 12 बरस तक इसके द्वारा मैं तुम्हें भोजन दिया करूंगा। इसकी विशेषता यह है कि द्रौपदी हर रोज चाहे जितने भी लोगों को इस पात्र में से भोजन खिला सकती हैं, परंतु सबके भोजन कर लेने पर जब द्रौपदी स्वयं भी भोजन कर चुकी होगी तब इस बर्तन की शक्ति अगले दिन के लिए लुप्त हो जाएगी। यानी अगर एक दिन में द्रौपदी चाहे कितने भी लोगों को भोजन कराना चाहे, वो उस अक्षय पात्र की मदद से करा सकती है। लेकिन अगर घर के सभी सदस्य भोजन कर चुके हों और लास्ट में अंत में द्रौपदी भी भोजन कर चुकी होगी, उसके बाद उस बर्तन को जब साफ कर लिया जाएगा तो उसकी शक्ति, भोजन बनाने की जो शक्ति है अक्षय पात्र की, वो उस दिन के लिए खत्म हो जाएगी। जिस समय दुर्वासा ऋषि वहां आए थे उस समय सभी को खिला पिलाकर द्रौपदी भी भोजन कर चुकी थी, इसीलिए सूर्य का अक्षय पात्र उस दिन के लिए खाली हो चुका था। द्रौपदी बड़ी चिंतित हो उठी और कोई सहारा ना पाकर उसने परमात्मा की शरण ली। इतने में श्री कृष्ण कहीं से आ गए और सीधे आश्रम के रसोई घर में जाकर द्रौपदी के सामने खड़े हो गए। बोले, बहन कृष्णा, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। द्रौपदी और भी दुविधा में पड़ गई। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, क्योंकि उनके घर में खाने को तो और कुछ भी नहीं था। कृष्ण बोले, जरा लाओ तो अपना अक्षय पात्र, देखें कि उसमें कुछ है भी या नहीं। द्रौपदी हड़बड़ाकर बर्तन ले आई। उसके एक छोर पर अन्न का एक कण और साग की एक पत्ती लगी हुई थी। श्री कृष्ण ने उसे लेकर मुंह में डालते हुए मन में कहा, यह भोजन हो, इससे उनकी भूख मिट जाए। द्रौपदी को यह देखकर सोचने लगी, कैसी हूं मैं कि मैंने ठीक से बर्तन भी नहीं धोया, इसलिए उसमें लगा हुआ अन्न कण और साग वासुदेव को खाना पड़ा। धिक्कार है मुझे। श्री कृष्ण ने उस अक्षय पात्र पर लगा हुआ अन्न का एक दाना और साग की एक पत्ती खाते हुए ये कहा था कि उनकी भूख मिट जाए। वो तो प्रभु थे, वो तो भगवान थे,
उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था कि जो ऋषि मुनि लोग वहाँ पर भोजन करने आए हैं उनका पेट वहीं से भर जाए। उनकी लीला तो वही जाने। इस तरह द्रौपदी अपने आप को ही धिक्कार रही थी कि इतने में श्री कृष्ण ने बाहर आकर भीमसेन को कहा, भीम जल्दी जाकर ऋषि दुर्वासा को शिष्यों समेत भोजन के लिए बुला लाओ। भीमसेन उस स्थान पर गया जहां दुर्वासा ऋषि शिष्यों समेत स्नान कर रहे थे। नजदीक जाकर भीमसेन देखता क्या है कि दुर्वासा ऋषि का सारा शिष्य समुदाय स्नान करके भोजन भी कर चुका है। शिष्य दुर्वासा से कह रहे थे, गुरुदेव, युधिष्ठिर से हमने व्यर्थ में ही कह दिया कि भोजन तैयार करके रखे। हमारा तो पेट भरा हुआ है, हमसे तो उठा भी नहीं जाता। इस समय तो हमारी जरा भी खाने की इच्छा नहीं है। यह सुनकर दुर्वासा ने भीमसेन से कहा कि हम सब तो भोजन कर चुके हैं। युधिष्ठिर से जाकर कहना कि असुविधा के लिए हमें क्षमा करें, क्योंकि वो युधिष्ठिर से कहकर आए थे कि वो भोजन बनाकर रखे। यह कहकर ऋषि अपने शिष्यों सहित वहां से रवाना हो गए। उन्होंने इतना ही कहा और वहां से वो चले गए। तो यहाँ पर ये थी श्री कृष्ण की लीला। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्द मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय।